सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह के उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए दीवाने, उनके राज धर्म के लिए उनके पागल हैं। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारा जल्दी आने वाले, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर के प्रेम में और भी बढ़ते जाएं, उनके प्रेमी बनते जाएं। और आज का वचन जिस हमने पिछले दिनों में जो सीखा था कि अकेलापन कैसे परमेश्वर के करीब भी हम जा सकते हैं और कैसे हम पाप की ओर भी जा सकते हैं। चूज़ करना हमारा काम है। उसी तरह आज हम इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर ने अलग किया था। बार बार परमेश्वर ने उन्हें चाहते थे कि उस अकेलेपन में परमेश्वर के करीब जाए, कई युद्धों को जीते, वो और भी बलवान हो, और भी बुद्धिमान हो, और भी सामर्थी बने। पर उन्होंने गलत चीज़ों की इच्छाओं को रख के, गलत चीज़ों संगति के पीछे जाके उनका जीवन कैसे नाश हो गया। परमेश्वर उन्हें अकेलेपन में उनको इस्तेमाल करना चाहते थे। परमेश्वर और उन्हें बलवान करना चाहते थे, उन्हें और बुद्धि देना चाहते थे और सामर्थ्य देना चाहते थे, पर उन्होंने बार बार अपनी इच्छाओं को गलत बातों में लगाया। तो मैं बताना चाहती हूँ एक पहला व्यक्ति जो था सिमसोन के बारे में। परमेश्वर ने उसे पहले से ही एक नाजिर के रूप में उन्हें रखा था, और उनके माता पिताओं को परमेश्वर ने बोला था कि जब इसका जन्म होगा तो इसे ना ही इसके कभी बाल काटना, ना ही कभी ये कोई नशीले मदिरा या कोई भी ऐसी चीज़ का ना पी पाए या ना खा पाए, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए नाजिर के रूप में जन्म लिया गया है। और वो बहुत ही जैसे जैसे बड़ा हो गया, बहुत ताकतवर और बहुत ही बलवान बनते गया। पर हम देखते हैं कि उसका मन हमेशा स्थिर नहीं रहता था। वो गलत बातों में, गलत लोगों के साथ उसकी संगति होने लगी, वो गलत चीज़ों की इच्छाओं को रखने लगा। ऐसे ही में क्या हुआ, एक जो राजा था उसकी बेटी में उसका जो था मन आया, उसे पसंद करने लगा। और उसके पिता ने क्या किया कि सिमसोन को मारने के लिए कई सैनिकों को उन्होंने भेजा। पर हम देखेंगे पर भी परमेश्वर उनके साथ थे। उस गधे के जबड़े के हड्डी से परमेश्वर ने उन 1000 लोगों को क्या हुआ, वो सिमसोन ने मार गिराया। परमेश्वर ने उन्हें इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर बनाया था। परमेश्वर चाहते थे कि वो और भी शक्तिशाली, और भी बलवान, वो मेरे कामों को करे, वो मेरे इच्छाओं पर चले। पर बार बार वो क्या करते थे, सिमसोन बार बार उसकी अभिलाषाओं को नहीं संभालने के कारण, गलत संगतियों के कारण, गलत लोगों के पास जाने के कारण उनका जीवन किस तरह नाश हुआ। हम देखते हैं जब उसकी पत्नी जब मर गई तब वो फिर अकेला पाया गया। उस अकेलेपन में उसे परमेश्वर के पास जाना था, वो परमेश्वर के और करीब जा सकता था। परमेश्वर चाहते थे कि वो मेरे करीब आए, पर वो क्या हुआ, एक दलीला नाम की स्त्री के पास चले गए। और जब उसका राज जब वो दलीला जान जाती है, क्योंकि उसे कई पैसों को दे के उनका राज बताने के लिए उसे भेजा जाता है, पर सिमसोन पहचान नहीं पाता है। वो क्या करता है, अपना सारा राज बता देता है कि मैं, परमेश्वर ने मुझे एक नाजिर के रूप में रखा है, ना मैं कभी मदिरा पीऊँगा, ना ही मेरे बाल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ऐसा करेगा तो तुम्हारे सामर्थ्य सारी चली जाएगी, ताकत चली जाएगी। तो वो स्त्री जब जान जाती है तो वो क्या करती है, जो सैनिक जो रहते हैं उनको बुलवा के उसका पूरा बाल कटवा के उसे क्या करती है, मुंडन हो जाता है, और उसके कारण उसका सारा ताकत सामर्थ्य चल जाता है। और अंत में देखते हैं कि उससे आंखें फोड़े जाती है और उसे कैद कर लिया जाता है, और वो अंत में एक निर्बल और एक बिना नॉर्मल इंसान के रूप में वो बन जाता है। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पर भी उस अंतिम क्षण में भी परमेश्वर उन्हें एक सामर्थ्य उनके साथ रहती है। पर उस गलती के कारण वो अपना दौड़ पूरा कर सकते थे, वो और भी आगे बढ़ सकते थे, वो और भी ज़्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, कई लोगों के लिए उपयोग हो सकते थे। पर वो अकेलेपन में परमेश्वर की जगह वो गलत जगहों पे चले गए, गलत लोगों के साथ रहने लगे, गलत स्त्रियों पर मन लगाने के कारण क्या हुए, उनका इस तरह नाश हुआ। परमेश्वर उन्हें और उपयोग करना चाहते थे, पर वो क्या हुए, अंत में बस उनका जो था वो अंधेपन, हर एक कमजोरियों को लेकर लास्ट में वो क्या करते हैं, वहाँ बस एक सामर्थ्य को वो देखते हैं, और सबको मारने के बाद वो खुद भी मर जाते हैं। और हम दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, राजा सुलेमान के बारे में। उसे कभी भी कोई चीज़ की घटी नहीं थी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें इतना सारे चीज़ों को, धन संपत्ति, हर एक चीज़ों से उससे क्या किया था, दिया हुआ था। परमेश्वर का हर एक चीज़ का आशीष उसके पास थी। पर जब उसने एक चीज़ भी मांगा परमेश्वर से, उसने क्या किया, वो राजा होने के कारण उसने बुद्धि मांगा, ताकि वो एक अच्छा न्याय करने वाला राजा बन सके। पर परमेश्वर ने उसको क्या नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उसे वहाँ पे इतना बुद्धिमान बना दिया कि पूरे देशों में वहाँ पे फैल गया कि सुलेमान राजा के जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो न्याय करने में बहुत ही बुद्धिमान है।
पूरे हर जगह में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। पर हम देखते हैं जो परमेश्वर उसे मना करता है, जो परमेश्वर कहते हैं कि इस चीज़ों को मत करना, परमेश्वर चाहते थे कि वो मेरे करीब आए, मेरे सम्मुख आए, पर वो हर बार अकेलेपन में गलत लोगों के पास, गलत संगति में, गलत स्त्रियों के पास जाते थे और उनके जो देवताओं को तो क्या करते, जो परमेश्वर उन्हें मना किया था वो उनके पीछे चले जाते थे। अंत में वो उनको भी क्या करने लगे, उपासना करने लगे। और परमेश्वर की जो योजना थी उनकी, और भी परमेश्वर उनके द्वारा कुछ करना चाहते थे, वो उस चीज़ों को क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। और इस तरह क्या होते हैं, परमेश्वर उनको जो मना करते हैं वो 300 या कितनी रखेल और कितनी सारी पत्नियों को बनाते हैं, पर ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इस कारण क्या हुआ, वो अंत में गलत चीज़ों पर, गलत लोगों की पीछे चलने के कारण वो उनके देवताओं को मानने लगा। तो परमेश्वर इस कारण क्या हुए, उनसे क्रोधित हुए। और तीसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे, दाऊद के बारे में। दाऊद, परमेश्वर ने उसे एक राजा के रूप में अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उसे चुना था। पहला नहीं, दूसरा राजा था, उसे राजा के रूप में उसे चुना गया था। पर परमेश्वर उनको चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें और भी इस्तेमाल करे। हम देखेंगे कि कई युद्धों को वो जीतते थे, ऐसा कोई युद्ध नहीं था कि वो हार के आते थे। हमेशा हर युद्धों में परमेश्वर उनके साथ रहते थे, उन्हें ताकत देते थे, उनकी हर एक चीज़ों को परमेश्वर क्या करते थे, उनकी अगुवाई करते थे। पर एक दिन उस अकेलेपन में, उनके जीवन में वो पाप अभिलाषा आने के कारण वो छत में टहल रहे थे, और एक बेतसबा स्त्री करके अपने घर में जब नहा रही थी, तो उस छत में रहने के कारण क्या होता है, दाऊद उसे देखता है और उसकी दृष्टि उस स्त्री पर चली जाती है जो कि नग्न रहती है, नंगी रहती है, और उसकी इच्छा व्यभिचार में बदल जाती है। और वो क्या करता है, उसको बुला के उसके साथ कुकर्म, उसके साथ व्यभिचार करता है। तो इस कारण क्या होता है कि वो परमेश्वर से दूर होने लगता है। यहाँ तक इतना ही नहीं, उस बेतसबा के पति को वो बुलवा के उसे मार भी डालता है। पर हम देखते हैं कि उसने पर वो गलतियाँ की थी, पर परमेश्वर से उसने क्षमा मांगा, परमेश्वर से उन्हें माफ़ी मांगा। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों, मतलब जो उसने पर परमेश्वर ने जो वायदाओं को किया था वो सारी चीज़ों को तो दिया, पर वो मंदिर नहीं बना पाया जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था। परमेश्वर ने उसके द्वारा वो मंदिर नहीं बना पाया। और पर एक बात बहुत अच्छा है कि वो दाऊद जो था वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, वो माफ़ी मांगा, वो मन फिराया और वो बोला कि मुझे फिर से अवसर दीजिए, मुझे फिर से जिलाइए, तुम मुझे फिर से खड़ा करें। परमेश्वर जब उसके जीवन में ये बातों को देखता है तो क्या करता है, उसे परमेश्वर क्या माफ़ नहीं करता है, माफ़ करता है। हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। उनके हृदय की बातों को जब जानता है कि वो शर्मिंदा है इस बातों को करने के कारण, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं और वो फिर से कई युद्धों को जीतते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो माफ़ी मांगने के कारण, मन फिराने के कारण वो फिर से क्या हो सका, परमेश्वर के करीब जा सका। और एक स्त्री थी, मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी खालीपन, टूटे अवस्था में कई बार एक पति से दूसरे पति, तीसरे पति, ऐसे करते करते 6 पति, जब वो टूट गई, असहाय हो गई, उसका अकेलापन जब खत्म नहीं हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए। यीशु मसीह खुद चल के आए और उसे कहने लगे, मेरे पास ऐसा जल है जो मैं तुझे दूंगा तो तू कभी प्यासे नहीं होगी। और वो क्या जल है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का उसके खालीपन को परमेश्वर ने क्या किया, भरा। और परमेश्वर ने सारे चीज़ों को जो उन्होंने किया था सबको बता दिया। तब उसे पता चला ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। जब उसे पता चला तब वो क्या की, उसका दिल आनंद से भर गया, जो अकेलापन था वो खत्म हो गया। इस तरह वो क्या हुई, परमेश्वर ने उसे एक अवसर दिया मन फिराने का। उसके बाद उसे कभी भी वो प्यास नहीं लगा जो मर्दों के पीछे वो भागती थी। आज मैं बताना चाहती हूँ कि कई लोग अकेलेपन में शायद सुसाइड के थॉट आते होंगे, गलत दोस्तों के पास जाने का इच्छा करता होगा, या फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने मन के को हटाने, मतलब मन को शांत करने के लिए शायद कई लोग गलत संगतियों में जाते होंगे, गलत चीज़ों को देखते होंगे, अपने आप में सोचते होंगे कि मेरा मर जाना अच्छा होगा या फिर ऐसा। पर मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह को एक बार आप पुकारें। अगर आप सच में उससे प्रेम करते, उनके प्रेमी, पागल, उनके दीवाने हैं, तो जैसे दाऊद ने पुकारा, जैसे वो स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीह खुद चल के आए, वैसे अगर हम भी पुकारेंगे यहाँ पर हम, तो कोई भी अवस्था हो, चाहे वो डिप्रेशन की अवस्था हो, चाहे हमें नौकरी की में हमेशा हमें फेलियर का सामना, या हमारे पढ़ाई में, या हमारे आत्मिक जीवन में, या हमारे फाइनेंशियल इशू में, या हमारे कर्ज़ों में, या हमारी बीमारियों में, या
हमारे तंगियों में या कोई भी ऐसी बातों में या फिर हमारी अभिलाषाओं में हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। शायद जैसे सुलेमान के जैसे, जैसे सिमसोन के जैसे हमारे साथ भी ऐसे कुछ हुई होगी। उनके जैसे हमने गलत बड़े पाप तो नहीं किए होंगे, पर हमारे मन में गंदी थॉट आई होगी जिसके लिए हमने गंदे सोच को रखा होगा। किसी से हमने लड़ाई झगड़ा कर दिया होगा, किसी को हमने गलत गालियों को दिया होगा, किसी के लिए हमें बहुत गुस्सा होगा। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानता है। मैं कहना चाहती हूँ उस टूटेपन, उस खालीपन, उस अकेलेपन को प्रभु यीशु मसीह को दे दे। वो आपको क्या करेगा? बनाएगा, फिर से आपको जोड़ेगा, फिर से एक नया जीने का एक रास्ता दिखाएगा, आपको अभिषेक से भरेगा, आपको अपने वरदानों से भरेगा, आपको अपनी चंगाई को देगा। आपके जीवन में जो भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं को समाधान करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि हम उसके क्या हैं? हम उनके बेटा और बेटी हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ उन सारे प्रेमियों से कि आप अकेलेपन को संसार की ओर नहीं, गलत कामों की ओर नहीं, गलत डिसीजन अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं, या फिर मैं अपना ज़िंदगी में ऐसे गलत कामों को करूँगा कि ऐसे ही मर जाऊँगा या मर जाऊँगा, ऐसा बातों को नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ एक बार आप परमेश्वर को पुकारें। अगर आप कहीं पे भी हैं, चाहे घर पे हो, रोड पे हो, कहीं पे भी चलते हो या मुझे देखते हैं कहीं पे भी, बस एक क्षण प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको देनी चाहती हूँ। मेरे जीवन को प्रभु आप बदल दें, अपने लिए मुझे फिर से बनाइए, मुझे फिर से इस्तेमाल करें। जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया, वो स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीह आया ताकि उसका जीवन जो गलत चीज़ों में बार बार जाती थी और उसका मन कभी भी तृप्त नहीं होता था, पर प्रभु यीशु मसीह जब आए तो कभी उसका प्यास नहीं लगा। इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह जो जल देगा, उसे पीने के बाद वो जो पवित्र आत्मा है, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा, कभी गंदे थॉट नहीं आएगी, कभी गंदे सोच नहीं आएगी, कभी किसी के लिए आप बुरा नहीं बोलेंगे, कभी भी आप किसी के लिए गलत भावनाओं को नहीं रखेंगे, कभी सुसाइड के जो सोच है, थॉट है, नहीं आएगी। आपको लगता होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे अच्छा जॉब, मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, या मेरे बीमारी कभी नहीं। पर मैं कहना चाहती हूँ वो बीमारी से बढ़कर, वो कर्जे से बढ़कर, वो गंदे थॉट से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को रखे। परमेश्वर उन सारे चीज़ों को बदलने वाला, हालातों को बदलने वाला मेरा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। और रात दिन इस वचन को पढ़ते रहें, हर समय मनन करते रहें, अपने चित्त से कभी से हटने न दें, हमेशा प्रभु के प्रेमी पागल दीवाना बनते रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको उस अकेलेपन में खड़ा करेगा, वो जीवन जल देगा, वो पवित्र आत्मा देगा जो एक सहायक के रूप में हमें दिया गया है, जो बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। बस हम उस अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारें और इस वचन को रात दिन पढ़ते रहें। मैं कहना चाहता हूँ कहीं पे भी हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे, कुछ भी कर रहे, ड्राइव कर रहे, अपने फैमिली के साथ है, बस कहें प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। हाँ, मेरे से गलती हो गया, चाहे मैंने कुछ किसी को कह दिया, या कोई गंदी थॉट आ गई, मेरे विचार है, या फिर मैंने किसी को बोल दिया, या कुछ भी ऐसी बातें जो भी आपने, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मसीह से कहे। वो आपको फिर से गले लगाएगा, आपके पास आएगा, आपको प्यार करेगा और कहेगा बेटी बेटा मैं तुझे फिर से क्या करूँगा, बनाऊँगा, मैं फिर से जिलाऊँगा। जैसे दाऊद कहता है क्या प्रभु तू मुझे फिर से जिलाएगा। और वैसे ही परमेश्वर के सामने दाऊद ने पश्चाताप किया। वो स्त्री जो जीवन जल जो परमेश्वर ने दिया वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, वैसा जल वैसा पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको भी उसी स्त्री के जैसा, उस दाऊद राजा के जैसा आपको क्या करेगा, फिर से खड़ा करेगा, फिर से बनाएगा और अपने लिए एक श्रोता बनाएगा। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।